हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, लुसेंट्स के जीव विज्ञान वाले पार्ट से हम लोग 800 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और जिसके पहले पार्ट में 400 महत्वपूर्ण जीव विज्ञान या जूलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। सेकेंड पार्ट में 400 प्लस प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। साथियों, आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं साथियों, जिसमें पहले वीडियो में जो है फिजिक्स और सेकेंड वीडियो में केमिस्ट्री को डिस्कस किया गया था। यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी भी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और ये 800 प्लस क्वेश्चंस को अगर आप लोग देख लेते हैं रिवीजन के पर्पज़ से, तो ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम में आपके इससे कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर फंसेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, जो जा कर के आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और हाँ, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करने का भी ऑप्शन है, डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए कैसा है, आप लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, वो ज़रूर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। यह गलत है, जबकि कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे यह किससे बना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटोप्लाज्म जो है वह कोशिका द्रव्य, केंद्रक और अन्य कोशिकांगों से मिल करके बना होता है या इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट, 80% से अधिक कोशिका या सेल्स में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक या केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं की आत्मघाती बैग कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइसोसोम को आत्मघाती बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली, ये अर्धपारगम्य होता है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका प्लांट पावर प्लांट या पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। बताइए वो कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अर्थात ये जो आरबीसी है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रणक केंद्र कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केंद्रक जो है या कोशिका का नियंत्रणक केंद्र होता है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा जो है यह सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसको हिस्टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है, डिऑक्सीराइबोज शर्करा और फॉस्फेट, इन तीनों का समूह होता है किसमें? डीएनए में। डीएनए के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक, यह भी सही है। डीएनए के सभी खंड प्रोटीन के संश्लेषण को कोडित करते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट, नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाली दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से शुरू द्विकुंडलित होता है, यह भी सही है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, यह गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही है, जबकि डी गलत है, क्योंकि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? मतलब डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थायमिन डीएनए में पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। राइबोम्स क्या होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आरएनए। नेक्स्ट, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुणसूत्रों में। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, किसने पता लगाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक द्वारा इसका पता लगाया गया था। सबसे पहले डीएनए को अलग किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रेडरिक हॉफमिस्चर द्वारा सबसे पहले डीएनए को अलग किया गया था। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं, किससे बंधे होते हैं? सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुलेखन कहलाती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए को संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खुराना द्वारा। जो हरगोविंद खुराना है, इन्होंने सर्वप्रथम डीएनए को प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। नेक्स्ट, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माता पिता की पहचान करने के लिए। यदि बलात्कार हो जाता है तो ये पता लगाने के लिए कि इसका बलात्कार किसके द्वारा किया गया है, घृणित कार्य, तो यह भी सही है। चोर जो है, चोरी का पता लगाने के भी लिए डीएनए फिंगरप्रिंट, या कह सकते हैं कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, XY। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरुष का जो वाई गुणसूत्र होता है उसके मिलने से बच्चों, मतलब बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, और वाई गुणसूत्र जो है वह लड़कों के लिए जिम्मेदार है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल समसूत्री सेल विभाजन। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसके द्वारा किया गया है, किससे किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मध्यावस्था में। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। यह विषाणुओं में नहीं पाई जाती, अर्थात विषाणुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। विषाणुओं में क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
विषाणुओं में या तो आरएनए या डीएनए, इनमें से कोई भी हो सकता है। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसमें जो है जैसे विषाणु संक्रमित कर सकता है जीवाणुओं को भी, कवकों को भी और पादपों को भी। इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टीएमवी वायरस, टोबैको मोजैक वायरस का जो है सर्वप्रथम खोज किया गया था। ठीक है। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेट्रोवायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवाणु द्वारा। इबोला क्या है? इबोला जो है यह एक प्रकार का वायरस है। नेक्स्ट देखिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइजोबियम। सिम सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मटर में। ज़्यादातर यह अरहर की जड़ों में पाया जाता है, लेकिन अगर अरहर नहीं है तो जो भी दलहनी फसल आपको दिखे उसे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि यह सभी दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाली नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या है? यह जो है एक प्रकार का सहजीवी या सिम्बायोटिक जीवाणु होता है। नेक्स्ट, अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्यूडोमोनास। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। किस रूप में मदद करता है? यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, किण्वनीकरण कहा जाता है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किसे से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कवक से संबंधित है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। इसके कारण जो है यह जो गूथा हुआ आटा है वो फूलने लगता है। ईस्ट एक है, ईस्ट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह एक प्रकार का कवक है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर है यह किण्वन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। निम्न में से किसे बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ईस्ट को। पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट, प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कवकों से। एफ्लाविस किससे बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कवक से। खुजली का रोग स्केबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कवक। लाइकेन जो एक नग्न या जो नग्न चट्टान होता है वहाँ पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है।
वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल और कवकों के मध्य की कड़ी या सहजीवी इकाई इसको कहा जाता है। चट्टानों की स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सैक्सीकोल्स। नग्न चट्टानों पर लाइकेन विकसित होता है तो उसे सैक्सीकोल्स कहा जाता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, यह क्यों होता है और वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकेन। साथियों, अभी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो इसमें जिससे सीधे सीधे आप लोगों को बहुत से ऐसे क्वेश्चंस, बहुत से ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो सीधे सीधे इस वीडियो से आप लोगों को मिलेंगे। तो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के पर्पज़ से आप लोग ये है वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? मेरा सजेशन है। बाकी देखना तो आप लोगों के है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है देखना है कि नहीं देखना है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों को यह रियलाइज़ होगा कि आपका देखना जो है यह निरर्थक नहीं रहा है, इसके लाभ आप लोगों को ज़रूर मिले हैं, ठीक है? तो देख लीजिएगा। लिटमस अम्ल क्षार सूचक होता है या क्षार सूचना प्राप्त करता लाइकेन, और प्रदूषक जो है लाइकेन जो है वह वायु प्रदूषण का संकेतक होता है, ठीक है? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेमिनेरिया। एक प्रकार का पौधा पाया जाता है समुद्रों में जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, शैवाल विज्ञान या एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शैवाल स्वपोषित होते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पायरोगायरा को पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। शैवाल के फलने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुपोषण। निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद या जिमेटोफाइट है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, माइकोराइजा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांस। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनोविना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चावल में। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाइन के बीज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकोया, जिसे रेड वुड सिकोया के नाम से जाना जाता है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजोला। निम्न में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संवहनी बंडल अनुपस्थित होता है इसमें, यह इसके बारे में सही नहीं है। बाकी तीनों सही, जैसे इसका प्रमुख चरण सेफ्रोफाइट्स होता है, सही है। बीजाणु हेट्रोस्पोरस होते हैं, यह भी सही है। और फूल अनुपस्थित होते हैं, तीनों सही है। जबकि संवहनी बंडल अनुपस्थित होता है, यह गलत है क्योंकि इसमें संवहनी बंडल उपस्थित होता है। नेक्स्ट, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में पाई जाती हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म में। दाल पादपों के इस कुल से प्राप्त होता है, किस कुल से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होता है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोमस सोलेमन ट्यूबरोसम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आलू की। मेगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आम की। नेक्स्ट देखिए,
डेलोनिक्स रजिया रफीन किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम डेलोनिक्स रजिया रफीन है। नेक्स्ट, आज़ादी राजता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतीय वैज्ञानिक नाम है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीम का। आर्टोकार्पस इंटीग्रा, ऑर्टोकार्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कटहल का। कुछ जड़ें, कुछ जड़ें डैश 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 कहा जाता है वे मूल रूप से अलावा किस अन्य अंगों से उत्पन्न होती हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आकस्मिक जड़। नेक्स्ट, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैलिप्ट्रोजन से। जड़ आवरण जो है यह कैलिप्ट्रोजन से प्राप्त होता है। मूली किसका एक उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह जड़ का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शकरकंद का कंद जो होता है यह तने का रूपांतरण नहीं है। आलू क्या है? आलू जो है साथियों यह एक प्रकार का डंठल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आलू एक रूपांतरित तना है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाला अदरक राइजोम है जो किससे प्राप्त होता है? या क्या है, किसका उदाहरण है? भूमिगत तने का, भूमिगत जड़ का, भूमि से ऊपर तने का, या भूमि के ऊपर किए जाने वाले तने से? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भूमिगत तने का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका प्रकंद या राइजोम का एक उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अदरक प्रकंद का एक उदाहरण है। ठीक है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, तने से प्राप्त किया जाता है। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर की प्राप्ति की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सुखाए हुए प्रकंद से हल्दी का पाउडर जो है वह प्राप्त किया जाता है। किस पादप में तना संचयन तथा चीरकालिकता का कार्य करता है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दी। काली मिर्च का पौधा क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिर्च का पाउडर जो है, काली मिर्च का पौधा एक बेल लता है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है, या कह सकते हैं कि प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मांसल पड़। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेलुलोज के रूप में। पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेनेशन। नेक्स्ट, बताइए इसमें से कौन एक पत्ती है जहाँ पत्रकों की रचना केंद्रीय सिरा के आसपास होती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पिनेटली संयुक्त पत्ती। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फाइलोटैक्सी। साथियों इसमें जो भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं वो सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछे गए हैं। तो आप लोग जिन लोगों का भी एसएससी का एग्ज़ाम, एसएससी जीडी लगा है, होने वाला है, वह लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार यह वीडियो ज़रूर देख लेंगे। इस वीडियो की जो सीरीज़ है उसे ही देख लेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी के प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, घटपड़ी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पत्ता। पादप ऊपर चढ़ते हैं, किस में चढ़ते हैं, किसके द्वारा चढ़ते हैं? इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतान के द्वारा। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आलू मूल नहीं होता है, आलू तने का उदाहरण है, जबकि अदरक प्रकंद का उदाहरण है, प्याज मांसल पड़ का उदाहरण है, और नारियल भ्रूणपोष का उदाहरण है। यह तीनों सही है, जबकि सी वाला गलत है, क्योंकि आलू मूल का उदाहरण न होकर के यह तने का रूपांतरण है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंथोलॉजी कहा जाता है।
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुष्प। इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उनमें पुकेसर और अंडक दोनों होते हैं। फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ताजा पुष्प समूह। नेक्स्ट, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वुल्फिया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रैफ्लेशिया। नेक्स्ट देखिए, परागण क्या है? यह परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी एनीमोफिली। हवा के माध्यम से जो परागण होता है उसे एनीमोफिली कहा जाता है। पक्षियों द्वारा किया जाने वाला परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा जो परागण होता है उसको अर्निथोफिली कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आभासी फल या फ्लैश फ्रूट का एक उदाहरण है। कौन कौन जो है यह आभासी फल का उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सेब एक आभासी फल का उदाहरण है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नट। टमाटर क्या है? टमाटर जो है यह एक प्रकार का फल है। यह फल की कैटेगरी में आता है, टमाटर सब्जी की कैटेगरी में नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। वह एक संग्रहित फल है। कौन एक संग्रहित फल है? शहतूत जो है एक संग्रहित फल है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मांसल एरिल। गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी टमाटर में। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बीजपत्र से। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निषेचन पर। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिषेक जनन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पर निषेचन अलैंगिक जनन जनन या प्रजनन का एक प्रकार नहीं, जबकि बाइनरी फिजन विखंडन और मुकुलन यह अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण है, जबकि पर निषेचन इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी द्विगुणित युग्मनज। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी लाइकोपीन जो है टमाटर के लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कैरोटीन के कारण। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कैरिका जैंथीन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च में जो तीखापन होता है यह किसकी वजह से होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन होता है या मिर्च की तीक्ष्णता होती है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिनकोना का ये छाल जो है इससे औषधि प्राप्त की जाती है, और सिनकोना की छाल से जो है बहुत सी औषधियों का निर्माण किया जाता है या फिर से बनाई जाती हैं। लुप्तप्राय भारतीय औषधीय पौधा प्रजाति है किसका है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी तुलसी। धनिया में उपयोगी अंश होता है कितना होता है? यह जो है पत्ते और सूखे फल दोनों में जो है पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अफीम पोस्ता पौधे की किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अधपके के फल से जो है प्राप्त किया जाता है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका सही आंसर ऑप्शन ए दालचीनी। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में
कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सनई। निम्न रेशे में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कपास। लौंग किससे प्राप्त होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फूल की कली से। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? अभी ऊपर आप लोगों ने देखा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना पके फल के लैक्टेस से अफीम की प्राप्ति होती है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सैलिक्स परप्यूरिया की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जाइलम टिश्यू से। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जल का वहन होता है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। यह किस लिए उत्तरदायी होता है? वाहन, या कह सकते हैं कि आहार के वाहन के लिए फ्लोएम जो है, मतलब कह सकते हैं कि भोजनों का जो वहन करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य करता है वो फ्लोएम करता है, जबकि जल का जो परिवहन किया जाता है वह जाइलम द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजन के लिए फ्लोएम और जल के लिए जाइलम, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पेड़ के वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेड़ के छल्लों की संख्या की गणना करके इसकी आयु का पता लगाया जाता है। वाणिज्यिक मूल्य वाला कार्क किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्वेकर्स के सुबेर से या क्वेरकस सुबेर से। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, क्लोरोफिल का। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है निम्नलिखित में कौन है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। यह कथन और कारण दिया है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, पत्तियों का रंग हरा होता है, कथन कहता है कि पत्तियों का रंग हरा होता है। कारण, क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्ते में मौजूद होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन जो है वह कारण की व्याख्या करता है, सॉरी, कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह फोटोसिंथेसिस कहलाता है। नेक्स्ट, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सूर्य से। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरे पौधे। कथन और कारण दिया है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है, पत्ती के हरे रंग के कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वह कथन की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में, मतलब नीले और लाल रंग के प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, नीला और लाल रंग। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो कार्बोहाइड्रेट होता है।
प्रकाश संश्लेषण होता है किस में होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहाँ से आती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जल से प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जल का प्रकाश अपघटन के कारण जो है यह विमोचित होता है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति अर्थात या पेड़ पौधे जो हैं वो पूर्ण रूप से यदि समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, किस में बदलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। फोटोसिंथेटिक के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, केल्विन साइकिल में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधे में CO2 H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ATP। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। पौधे का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है पौधे शिथिल होते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रंध्र जो है इसके लिए जिम्मेदार है। घासों और सामान्य उद्यान पौधों की पत्तियों की सिरे पर भोर के समय पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जलरंध्र के द्वारा प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑक्सीजन के बिना जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सोडियम आवश्यक नहीं है, जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम यह तीनों आवश्यक हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं या नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं। नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मटर। कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमताएं होती हैं? चावल एवं गेहूं में, मक्का एवं गन्ना में, चना एवं अन्य दलहन में, जूट एवं चावल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसमें ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग जो है यह वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन, एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा
खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2,4-D का प्रयोग खरपतवार नाशक के रूप में किया जाता है। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बौने पौधों को साइटोकाइनिन का प्रयोग करके उसे लंबा किया जा सकता है। बताइए कौन है रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एथिलीन जो है यह प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। मतलब कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए भी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, यह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न और कैरोटीनाइड और टर्पिन। गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण बनता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कोलेटोट्राइकम फैलकेटम के कारण जो है बनता है। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीथियम डिबेरियनम के कारण। करनाल बंट एक बीमारी है जो किस फसल में पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गेहूं में। पौधों में वाइट बर्ड रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जिंक की कमी के कारण पौधों में वाइट बर्ड रोग होता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? धान का जो खैरा रोग है वह जिंक की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु से पौधों में कीट पीटिका रोग हो जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फ एशियंस के कारण जो है कीट पीटिका रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धान हरित बाल रोग। हरित बाल रोग जो है वह धान में नहीं होता है, जबकि बाजरा में अर्गाट रोग होता है, चना में उकठा, मटर में पाउडरी सिल्ड्यू रोग होता है। अच्छा बताइए धान में या हरित बाल रोग किस फसल की मुख्य रोग है? कमेंट बॉक्स में बताइए। इकोलॉजी शब्द की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया था या उसकी रचना की थी। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्याक्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीव और वातावरण के बीच परस्पर संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थर टांसले या एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं या निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है, यह गलत है, जबकि अन्य तीनों सही हैं। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगणकों से युक्त होता है, यह सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह भी सही है। और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह भी सही है, जबकि यह बंद तंत्र नहीं होता, यह गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैविक और अजैविक। फ्लोरा और फौना का अर्थ है या क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फ्लोरा, मतलब क्या होता है? फ्लोरा मतलब पुष्प होता है या पौधा होता है, और फौना मतलब जो पशु या कह सकते हैं जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए उनके संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरा
जैसे फूल, फ्लावर, उससे रिलेट करके जो है आप लोग इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोरा पौधा और फौना पशु पक्षी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान का खेत। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खेत। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल जीवशाला द्वारा। एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को भी खाते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह शाकाहारी होते हैं, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता जो हैं वह शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों हो सकते हैं, केवल शाकाहारी हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक निर्माता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि कुछ मानव जो या मनुष्य जो हैं वह केवल शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, और केवल कुछ जो है केवल मांसाहारी होते हैं। जैसे जो न उधर पाए जाते हैं, आपके आर्कटिक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पे अनाज या वनस्पतियाँ कह सकते हैं कि यह फल वगैरह या सब्जियां नहीं पाई जाती हैं, तो उनके खाने का या खाद्य जो पदार्थ होता है वह अनिवार्य रूप से या मुख्य रूप से जो है वह मांस ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? बताइए, घास गेहूँ आम आएगा, या घास बकरी मानव आएगा, या फिर बकरी गाय तथा हाथी आएगी, या घास मछली बकरी आएगी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, घास है, घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। ठीक, तो पहले पे घास आएगी, दूसरे पे बकरी, तीसरे पे मानव, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक ही क्षेत्र में या नीच में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियों। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। पहले स्थान पे मैंग्रोव आएगा, दूसरे पे घास का मैदान, तीसरे पे झील और चौथे पे सागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? लकड़ी काटान, सामाजिक वानिकी, वनारोपण या वन महोत्सव? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वन उन्मूलन के कारण जो है यह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या? पारिस्थितिकी असंतुलन। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थककारी है, वह कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वो है ऑप्शन ए, यूकेलिप्टस। ग्रीन गोल्ड इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसे पारिस्थितिकी आतंकवाद या पारिस्थितिकी दानव भी कहा जाता है, या यूकेलिप्टस के लिए प्रयोग होता है। ठीक, क्योंकि यह जिस क्षेत्र में पाया जाता है या जिस क्षेत्र में इसे लगाया जाता है वहाँ की जो जल है या भूमिगत जल जो है वहाँ पे बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पानी को यह बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकीय मित्र नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूकेलिप्टस। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिफॉरेस्टेशन जो है, फिर से वन लगाने की प्रक्रिया को रिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरे पादपों द्वारा। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पादप प्लवक पुंज द्वारा जो है प्राप्त होता है या उपलब्ध होता है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पौधों द्वारा।
निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। यही है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक दिशीय होता है, न कि चार ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौर सेल। एड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आयुषीएन द्वारा। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। जो मतलब कह सकते हैं कि प्राकृतिक आवास से बाहर यदि संरक्षण किया जा रहा है तो उसको एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है, जबकि प्राकृतिक क्षेत्र में ही उसका संरक्षण किया जा रहा है तो उसे इन सीटू संरक्षण कहा जाता है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्यजीव गलियारों का संयोजन। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतत विकास के अध्ययन स्थल। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। प्रजातियां संकटग्रस्त प्रजातियों के आयुसीएन द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। बताइए कौन सी प्रजाति? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हानिकारक प्रजाति। जबकि लुप्त प्रजाति, विलुप्त और असुरक्षित प्रजातियों को आयुसीएन के रेड लिस्ट में शामिल किया जाता है, जबकि हानिकारक प्रजातियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इकोटोन का अर्थ क्या है? इकोटोन का जो अर्थ है यह होता है वह जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए यह स्थल वाला क्षेत्र हो गया, ठीक, यह आपका लैंड वाला क्षेत्र हो गया, और ये जो है यह सी वाला क्षेत्र हो गया। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र, मतलब ये बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? इकोटोन कहा जाता है। और यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वह सबसे अधिक होती है। ठीक है। यहाँ की डाइवर्सिटी सबसे अधिक होती है क्योंकि यहाँ पे जो है लैंड की भी विशेषता पाई जाएगी, सी की भी विशेषता पाई जाएगी, तो विविधता जो है यहाँ पे सबसे अधिक होगी, और इस बीच वाले क्षेत्र को हम इकोटोन कहेंगे। ठीक, तो यह याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1973 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नैरोबी, केन्या की जो राजधानी है वहाँ पे जो है इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह नागपुर में स्थित है। क्या? राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियर अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय, इसका मुख्यालय जो है यह कोलकाता में स्थित है। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह फास्ट ट्रैक कोर्ट है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन जो है वन कटाई के विरुद्ध था। चिपको नारा पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है यह किसके द्वारा गढ़ा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा यह गढ़ा गया था। नेक्स्ट, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऐसे पौधों को जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हैलोफाइट कहा जाता है। हाइड्रोफाइट कहाँ किसे कहते हैं, किन पौधों को कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहा जाता है एक जलीय पौधे को। मरुद्भिद किस दशा में पनपते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्ण व शुष्क अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्रों में मरुद्भिद प्रकार के पौधे या जीरोफाइट प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, बताइए किस प्रक्रिया द्वारा रोका जा सकता है? अतिचराई द्वारा।
वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा या पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वनारोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण नहीं है? जूट की टोकरी, चांदी की पन्नी, चमड़े का थैला या ऊनी चटाई। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चांदी की पन्नी। निम्नलिखित में से क्या जैव अपघटनीय है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मल। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कागज। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रबड़। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाहित मल। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना है वह आई थी जोसेफ फ्रेरियर ने इसकी संकल्पना दी थी। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ यह है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसों का मतलब है कि तापमान का मतलब विमोचन जो है अब वह वायुमंडल में नहीं हो रहा है, वायुमंडल की निचली परतों में तापमान जाकर के इकट्ठा होते हैं, जिससे वायुमंडल कह सकते हैं, वायुमंडल के निचले वायुमंडल का तापमान में वृद्धि होती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न समुच्चय में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है या उत्तरदायी है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें मीथेन है, एथेन है, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। ठीक है, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, CO2। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डाप्सन यूनिट से की डाप्सन यूनिट से इसकी मोटाई की माप की जाती है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भीषण गर्मी के समय। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है या किसके अवशोषित करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को, जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करता है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? इसके कारण जो है त्वचा कैंसर होता है। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, UV, अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन कौन होता? पराबैंगनी विकिरण होती। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करना यह ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का तरीका नहीं है। जबकि जीवाश्म ईंधन का कम प्रयोग यह भी सही है। सौर और पवन ऊर्जाओं का अधिक प्रयोग यह भी सही है। और वनीकरण, वन लगाना, यह भी सही है, जबकि बी गलत है। निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय वर्षा। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण का संबंध है आपके इटाई रोग से। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण का। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइकेन का। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वनारोपण है, क्योंकि वनारोपण के माध्यम से जो है पेड़ों में कार्बन सिंक बनते हैं, जो कार्बन को अधिक से अधिक ऑब्जॉर्व करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वह कम होता है। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर के ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है, जिससे श्वसन रोधक होता है और मृत्यु हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन वहन क्षमता को यह कम करता है, जिससे सांस फूलने घुटन की वजह से मृत्यु हो जाती है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है, या पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्ट्स पर मिलियन। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य क्या है, इस पीएम का तात्पर्य क्या है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गणकीय पदार्थ। पीएम मतलब प्रधानमंत्री मत समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर किसे संदर्भित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन को। नेक्स्ट देखिए, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है, जिसे वे शॉर्ट फॉर्म में पैन के नाम से भी जाना जाता है। बताइए क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गौण प्रदूषक है। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है। इसका सही आंसर बताइए क्या है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे स्मॉग कहा जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो में। जो बताइए कहाँ पे है, रियो डी जेनेरियो कहाँ स्थित है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका आंसर डी, या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार था, ठीक। अच्छा ये बताइए, क्योटो जो है वह किस देश में स्थित है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन में बताइए। इसका सही आंसर मैं पिन कर दूंगा, और बाकी इसके बारे में जो और जानकारियां हैं उस आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था, बताइए। इसका सही आंसर क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वह ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। और मॉन्ट्रियल भी बताइए कि मॉन्ट्रियल किस देश में स्थित है। ये पूछ लेता है क्वेश्चन में, सीधे सीधे पूछ लेता है। अगर आप लोग इसे एक बार सर्च करेंगे फिर याद पढ़ेंगे तो यह लंबे समय तक याद रखेगा। मेरा पूछने का पर्पज़ यही है कि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, किसी भी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो, आप लोगों को अंक मिले, बस यही चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग सर्च करिएगा एक बार और बताइएगा, ठीक। वातावरण में क्लोरोफ्लोरो कार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाना संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था इसमें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बड़ा फैसला यह लिया गया था कि इसमें विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से सीएफसी उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देंगे, ठीक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन है, जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टेजोना भी बताइएगा किस देश में है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग में क्या होता है, यदि हम उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे मृदा प्रदूषित होगी। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तट पर मछली पकड़ना जल प्रदूषण का कारण नहीं है। पेयजल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण बताइए क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मानव अपशिष्ट से प्रदूषित होने के कारण जो है ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्त्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पार्थेनियम। जल उपचार संयंत्र में क्लोरोमाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अस्थायी कठोरता दूर करना। जल में प्रदूषकों के रूप में मौजूद लोहे और मैग्नीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्लोरीनीकरण द्वारा इसे नहीं हटाया जा सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लगभग 150 डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ओजोन का क्षरण। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्वचा रोग नहीं है, जबकि उच्च रक्तचाप, श्रवण ह्रास और टिन टिन
टिंटस मतलब जो चिड़चिड़ापन होता है, यह तीनों है, जबकि त्वचा रोग नहीं है। हठेली या हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा और पानी द्वारा। कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है, बताइए किस कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सब्जी के छिलके में। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है, थर्मल पावर प्लांट जो है यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, जबकि सोलर पावर, जैव अपशिष्ट और विंड एनर्जी यह तीनों है। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्गेनोक्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पर्यावरण संबंधी नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वनारोपण। चेरनोबिल महाद्वीप किसके प्रदूषण का परिणाम है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। अच्छा बताइए, चेरनोबिल जो डिजास्टर हुआ था वह किस देश में हुआ था? ठीक है, ये पूछ लेता है, याद रखिए। चेरनोबिल डिजास्टर जो है वह जैसे यहाँ पे हम लोगों का ये हुआ था ना, भोपाल गैस त्रासदी, कुछ ऐसा ही था, लेकिन बहुत व्यापक स्तर पे हुआ था। तो बताइए किस देश में हुआ था? सॉलिड वेस्ट निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लज के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उभयचर। नेक्स्ट देखिए, मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, लैटिन भाषा का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ। अमीबा प्रजाति के अंतर्गत, अमीबा बताइए किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, प्रोटोजोआ के। इसकी पोषक विधि होलोफाइटिक है, किसकी पोषक विधि होलोफाइटिक होती है? सही आंसर ऑप्शन सी, यूग्लिना की। निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन है, हाइड्रा में। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन वर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एनेलिडा। निम्न में से कौन कीट नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मकड़ी। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कीटों द्वारा जो है फेरोमोन्स उत्पन्न किया जाता है। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं या श्वसन करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वातक तंत्र द्वारा। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? मकड़ियाँ जो है यह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एरेकेनिड्स। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सही आंसर ऑप्शन सी, 4 जोड़ी आँखें पाई जाती हैं मकड़ियों में। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सहस्त्रपाद। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? सहस्त्रपाद के। केकड़ा क्या है? केकड़ा प्रजाति किसके अंतर्गत आता है? केकड़ा जो है यह आर्थ्रोपोडा, यह भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? नर मच्छर जो है यह अपना भोजन पौधों के रस से ग्रहण करते हैं, जबकि मादा मच्छर जो है खून चूसती हैं। ठीक, मतलब इनका मुख्य भोजन जो है खून होता है, किनका? मादा का, जबकि नर मच्छर का मुख्य भोजन पौधों का रस होता है। यह सैंग्यूवोरस होता है। कौन सैंग्यूवोरस होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मच्छर जो है सैंग्यूवोरस होता है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे क्या है? रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर पनपता है। रेशम का उत्पादन किससे किया जाता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, स्वयं कीट से या रेशम कीट के लार्वा से? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम कीट के प्यूपा से। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े पालने को, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेशम कीट पालन को या रेशम कीड़े को पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग वातक अर्थात ट्रेकिया होता है।
निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कॉकरोच। निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्क के परिवार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घोंघा जो है मोलस्क के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्क से है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हेलियोटिस। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक मृदु कवची प्राणी है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले जो प्राणी हैं वह आते हैं कॉर्डेटा के अंतर्गत। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाले वर्टिब्रेट जीव कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीवी। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मछली में। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश मछली नहीं, जबकि पाइन फिश, गिटार फिश और स्टार फिश यह तीनों मछली की कैटेगरी में आते हैं, जबकि स्टार फिश मछली की कैटेगरी में नहीं आता। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्नों में कन्फ्यूजन हो जाती है। निम्न में से कौन एक मीन है अर्थात मछली है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर सी फ्लाइंग फिश। एक मछली, जबकि क्रे फिश, कटल फिश और सिल्वर फिश मछली की कैटेगरी में नहीं आती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मछली है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी अश्वमीन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सालमन मछली है। मछली के कैटेगरी में आता है, सॉलमन जो है मछली है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जहरीली मछली है फफ्फर मछली। फफ्फर मछली को सबसे जहरीली मछली की कैटेगरी में रखा गया है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? गम्बूसिया जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। मछली कहाँ से श्वास लेते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर सी गलफड़े से। आशुद्ध जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पराशरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, जिस कारण यह उसमें जीवित नहीं रह सकती है। नेक्स्ट देखिए, एम्फीबिया एम्फीबिया क्या बनाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु जो है एम्फीबियंस के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मेढक। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्णकी लवक के कारण जो है गिरगिट में रंग बदलने की क्षमता होती है। एलिपीडी नाजा किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कोबरा का। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किंग कोबरा। डायनासोर क्या थे? डायनासोर जो है यह मेसोजोइक सरीसृप थे। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है यह जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अंटार्कटिका में पाई जाती है। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी जो है यह पाई जाती है, बताइए कीवी से आप लोगों को कुछ याद आ रहा है? क्रिकेट कीवी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। सबसे छोटी पक्षी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर सी गुंजन पक्षी। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हमिंग बर्ड। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हमिंग बर्ड। शब्दिनी किसमें वाक् यंत्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी पक्षी में। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरण दशाओं में स्थिर तापमान बनाए रखता है? इसका जो सही आंसर है इस ऑप्शन ए पक्षी। नेक्स्ट, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी जानवरों को दर्द निवारक जो दवाएं दी जाती हैं डिक्लोफिनोल उसके कारण जो है गिद्धों की
जो लीवर अतड़ियाँ आँत होते हैं वह फूल जाते हैं, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मनुष्य सॉरी मनुष्य में मेमेलिया अर्थात स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह बताइए कौन सा है? वह है आपकी छिपकली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटिपस। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता है? अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एकीटना। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, प्लेटिपस। निम्न में से कौन अंडज स्तनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनोट्रीमा या मोनोट्रीम जो है एक अंडज स्तनी है। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कंटीला चीटीखोर। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ब्लू व्हेल। निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लू व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्लू व्हेल। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीता। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चमगादड़। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसके अंतर्गत? डॉल्फिन को किस वर्ग में रखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, स्तनी वर्ग में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगेटिक डॉल्फिन जो है यह है। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉल्फिन। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भेड़। और बताइए उस भेड़ का नाम क्या था? साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, साइबेरियन आइबेक्स जो है बड़ी और भारी बकरी है। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण है। चमगादड़ एक स्तनपायी है, चमगादड़ उड़ नहीं सकती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि चमगादड़ उड़ सकती है और यह एक स्तनपायी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरिल्ला। मानव सदृश लघुतम कपि कौन है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गिबन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सूपियल्स का उदाहरण है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कंगारू। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वाइज होमिनीड। होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनिड्स कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमैग्नॉन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे ए का जो है पर रहित कीड़ा, यह क्या है? सिल्वर फिश। उड़ान रहित पक्षी, यह क्या है? कीवी, जो बहुत तेजी से दौड़ता है। अंग रहित रेंगने वाला, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सांप। और अंग रहित पशु, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 3, मछली। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एपिडर्मिस। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाह्य त्वचा। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, टेंडन। रक्त होता है क्या? रक्त जो है एक संयोजी ऊतक होता है। इसका सही आंसर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कंकाल पेशी। नेक्स्ट देखिए, लसिका इसमें उपस्थित होता है। लसिका किसमें उपस्थित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, संवहन ऊतक में। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? रक्त की जो उत्पत्ति होती है या निर्माण होता है वह कहाँ होता है? रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा?
आपके शरीर में कितना ब्लड है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 7.4। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 14.5 ग्राम। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह क्या है? वह एक क्या है बताइए? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है वह एक द्रव्य है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? इसमें लगभग 90% जल पाया जाता है। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Cu+। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 120 दिन का होता है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा। श्वेत रक्त कणिकाएँ कितनी प्रकार की होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएँ जो हैं यह 5 प्रकार की होती हैं। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन जो है वह है पोषक तत्वों ले जाना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रक्त में सफ़ेद रक्त कण क्या है बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ठीक, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी रोगों के विरुद्ध शरीर को रक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए, एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स द्वारा। रक्त का रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। यह लौहयुक्त यौगिक है, यह भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह जो है गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही। मतलब 1, 2 और 4 सही हैं। 1, 2 और 4 सही हैं जबकि 3 गलत है। लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी जो है यह प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है जबकि डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, सही है। हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए। कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, रक्त प्लेटलेट या बिम्बाणु रक्त प्लेटलेट जो है इसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। उनमें प्रमुख अभिकेंद्रक होता है, ये फेगोसाइटोसिस में निहित रहते हैं, या फिर उनमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उसमें थ्रोम्बोसाइट्स पाए जाते हैं या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी थ्रोम्बिन के कारण। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है, कहाँ होता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थिमज्जा में। मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ता है जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, बताइए कौन छोड़ता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए थ्रोम्बिन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिपैरिन। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हिपैरिन की। ये था साथियों लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। इसमें हम लोगों ने 411 क्वेश्चन देखे हैं। इसके अगले वाले पार्ट में 450 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, जिससे अगर आप लोग इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो रिवीजन के पर्पज़ से देखिएगा, एग्ज़ाम के पहले देख लीजिएगा 1-2 बार। इससे आप लोगों को अवश्य रूप से लाभ मिलेगा। और ये
आप लोग तब रियलाइज़ करेंगे जब एग्ज़ाम दे करके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएंगे, ठीक है। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करने का भी ऑप्शन है, डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन ये बताते हुए कि आप लोगों को वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।